हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोगों से मैंने वादा किया था कि हम लोग पहले एलिप्स पढ़ेंगे, फिर उसके कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद डेरिवेशन की जो उसका इक्वेशन है उसको डिराइव कैसे करते हैं। तो लास्ट के दो वीडियो में हमने बात कर लिया पूरा डिटेल्स में एलिप्स के बारे में। आज हम लोग क्या करेंगे, डिटेल्स में इसका क्या देखेंगे, डेरिवेशन की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन वो आया कैसे। ठीक है एवरीवन, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एज ए डेरिवेशन, डेरिवेशन ऑफ एलिप्स। तो इसका जो डेरिवेशंस करेंगे बेटा, हमें जो इक्वेशंस आएगा वो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 1 आएगा। ठीक है, चलो इसको डिराइव करते हैं। तो मैंने बोला बेटा यहाँ पे हमारे पास सपोज हो गया ये एलिप्स, और यहाँ पे हमने बोल दिया ये हमारे पास क्या हो गया, एक्स एक्सिस, और यहाँ जो इसको ऐसे एक्सटेंड कर दूंगा ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, इमेजिनरी एक्स एक्सिस बोल दिया यहाँ पे ऐसा। तो ये हो गया इसका सेंटर, यहाँ पे हो गया फोकस, इसको हमने F1 बोल दिया, यहाँ पे फोकस इसको हमने F2 बोल दिया। ओके बेटा, और हमने बोला यहाँ पे हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने बोल दिया ए, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट का F2 से डिस्टेंस ए है, और यहाँ से डिस्टेंस ए है, और ये जो डिस्टेंस है बी है, और ये डिस्टेंस को एज हमने बोल दिया ए बी, ये वाले पार्ट को सी, और ये सी। कि ये ओरिजिन इस साइड आएंगे तो प्लस सी जाएगा, उस साइड जाएंगे तो माइनस सी। जब हम लोग कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो यहाँ पे प्लस सी, वहाँ पे माइनस सी लेंगे। ठीक है एवरीवन, तो अब मुझे अगर ये डिस्टेंस चाहिए तो आप क्या करोगे बेटा, इसका पाइथागोरस अप्लाई करोगे। जब पाइथागोरस अप्लाई करोगे यहाँ पे 90 डिग्री या हाइपोटेनियस हो गया, तो देयरफॉर क्या मिल जाएगा, हाइपोटेनियस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग टू साइड का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ से अपने को मिल जाएगा देयरफॉर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इतनी बात आई सबको समझ में बेटा। तो ये अभी हम लोग जब इसको डिराइव करेंगे पूरा डिटेल में, तो ये इक्वेशंस हमें यूज होगा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि बी ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, बी। तो देयर फोर यहाँ पे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये इक्वेशंस आप लोग ध्यान रखना। ठीक है बेटा, चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे इसका डेरिवेशन। तो हैशटैग एलिप्स के नाम, तो आज की शाम एलिप्स के नाम। ओके एवरीवन, माइक वगैरह एकदम प्रॉपर है। तो क्या बोलता है बेटा, देखो ध्यान से, कि हमने बोला ये हमारे पास एलिप्स हो गया। ठीक है बेटा, और ये क्या हो गया इसका एक्स एक्सिस, यहाँ पे हो गया इसका सेंटर, ये हो गया फोकस F1, ये हो गया फोकस F2। हमने बोला बेटा कि यहाँ पे कोई पॉइंट है ये, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है, एज ए D1, उस डिस्टेंस D1 को एज हमने बोल दिया ए। यहाँ से डिस्टेंस कितना है D2, इस डिस्टेंस को हमने बोल दिया इक्वल डिस्टेंस। और ये वाला पार्ट जो हमारे पास हो गया, यहाँ से ये सी हो गया, और इस साइड ये जो होगा माइनस सी हो जाएगा। ओके, तो अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट रखो ए, अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेट बोलो, अगर इसको हम लोग बोले जैसे यहाँ पे ये सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ पे या यहाँ पे, तो ये एक्स पे इसकी कुछ, तो यहाँ सपोज यहाँ पे है ऐसे, तो हमने बोला कि एक्स पे इसकी कुछ वैल्यू है और कुछ वाई पे, तो इसको हम लोग बोल देंगे एक्स कॉमा वाई। तो जब उसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे बेटा, तो हम लोग क्या बोल देंगे, एक्स कॉमा वाई। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स, यहाँ पे हो जाएगा वाई, और यहाँ पे कितना हो जाएगा सी कॉमा जीरो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस सी कॉमा जीरो। ओके एवरीवन, अब मुझे ये यहाँ से ये टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। तो टोटल डिस्टेंस अगर मुझे फाइंड करना है तो क्या बोलूँगा, D1 प्लस ये D2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस ए। तो यहाँ पे आप बोल दोगे सर D1 प्लस D2 इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस ए, टू वन, क्या हो सॉरी टू। ओके एवरीवन, अब मैंने बोला बेटा इस पॉइंट का आप डिस्टेंस फाइंड करो, तो आप बोलोगे सर हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और रूट कर देने का। तो यहाँ पे सेम फार्मूला लगा रहा हूँ मैं, रूट में x2, तो ये x2 क्या है हमारे पास x, माइनस x1 क्या है, ये माइनस सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस सी का
होल स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है y2 माइनस y1, तो y2 कितना है y माइनस y1 कितना है 0। ओके, प्लस यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास ये, अब यहाँ से हमें ये हो जाएगा तो यहाँ पे कितना मिलेगा अपने को सेम x2 माइनस x1, तो माइनस कितना है यहाँ पे एज ए प्लस सी है तो एज इट इज लिख दूंगा यहाँ पे माइनस सी, यहाँ पे कितना हो जाएगा y माइनस 0। ये फॉर्मूला समझा बेटा सबको, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 इज इक्वल टू यहाँ पे 2a प्लस ए कितना हो गया 2। ठीक है, तब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस सी, सॉरी माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 y प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा गाइस x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। इतनी बात है सबको समझ में बेटा? ओके, तो अब क्या करता हूँ मैं ये वाले टर्म्स को इस साइड लाता हूँ, तो यहाँ से हो गया x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अब ये इस प्लस से इस साइड आया तो माइनस, तो यहाँ पे 2a माइनस रूट में क्या हो जाएगा बेटा x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा y का स्क्वायर। इतनी बात है समझ में बेटा? अभी किसको क्या कर देंगे रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस y का, जब स्क्वायर रूट करेंगे तो ये कैसे बन जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया 2 का स्क्वायर 4a का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे जब इसका स्क्वायर रूट करूंगा, इससे जब स्क्वायर रूट करूंगा तो ये वाला टर्म्स a हो गया और ये पूरा टर्म्स b, ये पूरा टर्म, तो a का स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा, तो a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, तो b क्या है हमारे पास x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस क्या a का स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी प्लस ये b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा सेम, स्क्वायर रूट कैंसिल, देखो ये वाला पूरा टर्म्स b हो गया, तो b रूट में है, जब इसको स्क्वायर करेंगे स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बचेगा क्या बेटा x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अरे तो यहाँ पे कितना हो गया स्क्वायर, देन एवरीवन इसको अब अपन सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a का स्क्वायर माइनस 2 टू जा 4a, और ये रूट में तो एज इट इज रहेगा x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस, अब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। देन एवरीवन अब क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जो कैंसिल होगा उसको हम लोग क्या कर देंगे बेटा कैंसिल कर देंगे, तो जैसे यहाँ पे हाँ, जैसे यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल, यहाँ पे कितना हो गया सी स्क्वायर से कैंसिल, यहाँ पे क्या हो गया वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर से कैंसिल, और ये माइनस 2x उस साइड जाएगा तो देखो ये प्लस 2x, ये माइनस उस साइड आएगा तो प्लस, तो 2cx उस साइड से आया 2cx, इधर इधर कितना बचा बेटा 4a स्क्वायर माइनस 4a रूट में x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। देन और कोई टर्म्स नहीं है, तो 2cx और 2cx कितना हो गया बेटा 4cx इज इक्वल टू 4a का स्क्वायर माइनस 4a रूट में x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। इतनी बात आई सबको समझ में? ओके, अब हम लोग क्या करेंगे सब में कॉमन, देखो इसमें भी 4 इसमें भी 4, तो यहाँ से कॉमन लेंगे ये 4 सॉरी, तो ये 4 से ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या यहाँ पे सी एक्स इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस ए रूट में क्या बचा एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब क्या करते हैं ये वाले टर्म्स को उस साइड लेके जाते हैं और ये वाले टर्म्स को इधर लाते हैं, तो यहाँ पे कितना ये वाला टर्म्स इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा ए रूट में एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस
वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस सी एक्स, ये उस साइड गया ये इस साइड गया। इतनी बात आई सबको समझ में? ओके, तो इतना लिख लो बेटा, तब तक फिर आप आगे डिराइव करके सॉल्व करना इसको, ठीक है। चलो तो पढ़ाई करते रहो ध्यान से, ऐसा नहीं कि मस्ती मजाक में सब चल रहा है, चलने दो, ऐसा मत करो, ठीक है गाइस। चलो अब क्या करते हैं, मैं इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड्स कर देता हूँ, तो इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाते हैं। मिनिमाइज, सॉरी, आप लोग लिख लो बेटा फटाफट फटाफट, तब तक मैं यहाँ पे इनोवेशन कर रहा हूँ। इंसर्ट सिंबल, चलो बाद में देखेंगे इसको। तो हमारे पास क्या है, ए रूट में एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी एक्स। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, तो ए रूट में एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस सी एक्स, ये ना मे बी, हाँ, ए रूट में एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी, ए स्क्वायर माइनस सी एक्स, ए स्क्वायर माइनस सी एक्स, और यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट, एक्स माइनस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डन एवरीवन। अब क्या करते हैं इसको, अब यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड्स कर देंगे, तो ये रूट हमारे पास गायब हो जाएगा। स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड, ठीक है बेटा। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड्स करोगे तो ये वाले पूरे टर्म्स का क्या हो जाएगा, ए रूट में एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ये पूरे टर्म्स का क्या हो गया, स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी एक्स का ये पूरे टर्म्स का क्या हो गया, होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर, ये पूरा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसल, तो यहाँ पे बचेगा कितना, एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू, अब ये पूरा टर्म ए, ये ए हो गया और ये बी, तो ए का स्क्वायर माइनस टू ए का स्क्वायर बी, ए स्क्वायर सिक्स, तो ये हो गया टू ए इंटू बी, और यहाँ पे क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस टू बी प्लस बी स्क्वायर, तो सी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। डन एवरीवन। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ए का स्क्वायर, तो यहाँ पे ए का स्क्वायर माइनस टू एक्स सी प्लस सी का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर सी एक्स प्लस ए का, सॉरी, यहाँ पे सी का स्क्वायर एंड एक्स का स्क्वायर। तो अब इसका ए का मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा बेटा, ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस ए माइनस टू ए का स्क्वायर एक्स सी प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इतनी बात आई समझ में बेटा, ओके। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए का स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर सी एक्स प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अभी क्या हो गया गाइस हमारे पास, कि जैसे ये वाला टर्म्स हमारे पास क्या है, ये वाला टर्म सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो दोनों क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर, तो ये वाले टर्म्स को उधर लेके जाता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस तो माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, डन। और यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, प्लस यहाँ पे क्या है, ए का स्क्वायर वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ए स्क्वायर एज इट इज है, ये सेम यहाँ पे मिल रहा है, ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा। अच्छा, जब यहाँ पे हमारे पास क्या ए का स्क्वायर था, तो जब इसको स्क्वायर करोगे ए का पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा, सॉरी, हाँ, यहाँ पे
यहाँ पे कितना हो जाएगा, a का पावर 4, जो इसको स्क्वायर कर दो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, a का पावर 4 a का पावर 4 डन। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हमारे पास, a का पावर 4 डन। तो ये वाली पूरा a का पावर 4 और यहाँ पे कितना हो गया, ये वाला पार्ट इधर आ गया तो माइनस यहाँ पे a का स्क्वायर c स्क्वायर डन एवरीवन। सॉरी हाँ, a का पावर 4 और यहाँ पे कितना हो गया ये। अब अपने पास क्या हो रहा है, देखो ये -2a² cx है और -2a² cx, ये माइनस या तो इस साइड जाएगा या ये इस साइड, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये वाला पूरा टर्म हमारे पास क्या हो गया बेटा, कैंसिल। तो बचा क्या, a²x² यहाँ पे ले लिया, ये प्लस था तो इस साइड आ गया -c², फिर बचा a²y², ये वाला पार्ट इधर आ गया a² - c²। इतनी बात आई सबको समझ में। अब क्या करेंगे, देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, हमारे पास इन दोनों में कॉमन है x², तो बचा क्या, a का स्क्वायर माइनस c² प्लस a²y² इज इक्वल, इन दोनों में कॉमन क्या है, a², तो यहाँ पे हमने a² माइनस c²। तो अब आपको ये इक्वेशंस बताया था बेटा, a² माइनस c² की जगह पे क्या रख सकते हो, a² माइनस c² की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, b²। तो यहाँ पे पूरे टर्म्स की जगह पे क्या हो जाएगा, b²। तो x² b² प्लस यहाँ पे क्या है, a²y² इज इक्वल टू a² माइनस c² की जगह पे b²। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशंस क्या है एवरीवन, x का स्क्वायर b² प्लस a का स्क्वायर y² इज इक्वल टू a² b²। तो अपने को चाहिए क्या, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू चाहिए बेटा। तो क्या करना पड़ेगा, a² यहाँ पे लाना, b² यहाँ पे, तो क्या करता हूँ, डिवाइड बाई, नाउ डिवाइडिंग बाई, किससे कह रहे, a² एंड b², डिवाइडिंग बाई a² एंड b² ऑन बोथ दी साइड्स। तो x² b² अपॉन a² b² प्लस a² y² अपॉन में a² b² इज इक्वल टू a² b² अपॉन में a² b²। तो ये वाला पूरा टर्म्स, तो ये a² b² a² कैंसिल, b² कैंसिल, a² से a² कैंसिल, तो बचा क्या लास्ट में फाइनल, x का स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अपॉन b² इज इक्वल टू 1। तो दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ एलिप्स, एलिप्स इक्वेशन। ओके बेटा, तो ये हो गया कंप्लीट आपका डेरिवेशन। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा, हम लोग बात करेंगे किस पे, पैराबोला पे, क्योंकि हमारे पास पहला क्या था, एलिप्स, फिर पैराबोला, फिर हाइपरबोला। तो सॉरी एलिप्स हो गया, पैराबोला पे बात करेंगे। चलो बेटा बाय, पढ़ाई पे ध्यान दो, तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करें और सतर्क रहें, किससे, मोह